महाकुंभ जाने का अगर आपका प्लान अब भी है तो फिर आपको सतर्क होना थोड़ा जरूरी है। देखिए, महाकुंभ प्रयागराज में इस वक्त देश दुनिया के कोने कोने से लोग लगातार पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं त्रिवेणी संगम में। लेकिन जब से मौनी अमावस्या के बाद वहां पर भगदड़ मची, सरकार के आंकड़े जब सामने आए, बताया गया कि करीब 30 लोगों की जान चली गई उस भगदड़ में और करीब 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तब लोगों के मन में एक डर भी आ गया, एक भय का माहौल पैदा हो गया कि महाकुंभ में जाना इतनी भीड़ में क्या सही होगा अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगा था कि वहां पर भीड़ शायद कम होगी। लेकिन जैसे जैसे महाकुंभ खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, आपको बता दें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान होगा, उससे पहले अब भी महाकुंभ में सैकड़ों करोड़ों लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही है। यानी कि भगदड़ के बावजूद भी वहां पर क्राउड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हम आपको अपने सहयोगियों की, जो हमारे सहयोगी भी वहां गए, जिनका प्लान भी है, जिनके लोग वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया है। हम ऐसे नहीं बता रहे, क्योंकि देखिए, एक तो वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये वीडियोस इसकी गवाही दे रहा है कि हाँ, ये सच है कि लोग वहां आए दिन लगातार इस क्राउड में, इस भीड़ में इजाफा ही हो रहा है, घट नहीं रहा है। और लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो बड़ी मशक्कत के बाद, जद्दोजहद के बाद महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई खबर यह भी हमें मिली कि करीब 300 किलोमीटर तक लंबा जाम हो गया। 300 किलोमीटर, यही नहीं होता, 300 किलोमीटर एक प्रदेश बदल जाता है, और 300 किलोमीटर तक लंबा जाम था। बताया गया कि प्रयागराज आने के लिए जो अन्य स्टेट से, अन्य राज्यों से जो रूट है, उसको बंद कर दिया गया। क्योंकि देखिए, 12 फरवरी को अभी फिर से शाही स्नान है, माघी पूर्णिमा को लेकर वहां पर शाही स्नान है और करोड़ों लोगों के फिर इकट्ठा होने की उम्मीद है। और इससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की रात को एडीजी प्रयागराज और एडीजी ट्रैफिक व्यवस्था से मीटिंग भी की। तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई और इस दौरान उन्होंने एडीजी और एडीजी ट्रैफिक मैनेजमेंट को फटकार भी लगाई, सख्त हिदायत दे दी और उन्होंने कहा कि आप लोगों का जैसा काम है, इससे तो आप लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। क्योंकि आपको क्या ये पता नहीं था? एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण को लेकर उनसे मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको पता नहीं है, जब दिल्ली एनसीआर में पिकनिक के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तब इतने ज्यादा क्राउड हो जाता है। तो आपको क्या इस बात की कोई खौर खबर ही नहीं थी कि शनिवार और रविवार के दिन महाकुंभ में कितनी भीड़ होगी? और जब सारी व्यवस्था आपके कंधों पर थी, भीड़ को नियंत्रित करने की, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर भी क्यों हुई तकलीफ? मुख्यमंत्री ने सवाल भी पूछ लिया। देखिए, जब से मौनी अमावस्या को लेकर वहां पर भगदड़ हुई 29 जनवरी को, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री प्रयागराज महाकुंभ को लेकर काफी सतर्क है और लगातार मॉनिटरिंग जारी है कि वहां पर अनायास भीड़ ना हो, लोग वहां पर भगदड़ ना करें। इसलिए सरकार अपनी पैनी नजर बनाकर रखी है। ऐसे में आपको इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ हमारे सहयोगियों के बयान दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रयागराज में जो उनके किसी की दोस्त वहां पर हैं, किसी के सहयोगी वहां गए हुए हैं, किसी के जो चित परिचित है वो इस वक्त प्रयागराज में, और वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इनके बयान भी सुनिए। निशा हमें बताएंगी किस तरीके से वहां पे स्थिति वहां देखी गई है। देखिए ऋतिक, हमारी जो परम सखी हैं मीनू, मेरे साथ ही बैठती हैं, वो महाकुंभ गई थी। 8 तारीख को वो रात में 10 बजे निकली हैं और वो कल शाम में पहुंची हैं। उनका कहना है कि 28 घंटे तक वो 300 किलोमीटर लंबे जाम में फंसी रही। उसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आपका सफ़र कैसा रहा, तो देखिए उन्होंने खुद ही बताया है चैट के दौरान कि कैसा उनका सफ़र रहा। उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियाँ ही नज़र आ रही है, चारों तरफ यहाँ ट्रक भी है, बसेस भी है, और ये इन सारे वाहनों में और कोई नहीं, महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु की भीड़ है। इसके अलावा जो 7-8 रास्ते बताई मीनू, वो 7-8 रास्ते पूरी तरह से बंद है। यहाँ तक कि जो लोकल गलियां हैं, पतली पतली सड़कें हैं, वो सब भी बंद कर दिया गया है। पतली सड़कों में इतना जाम है, समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा एक और खास इन्फॉर्मेशन है जो मीनू ने बताया कि रास्ते में जब वो चल रही थी तो साइड बहुत सी गाड़ियां लगी हुई है और वहां से उतर के श्रद्धालु 40-40 किलोमीटर पैदल संगम घाट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ गाड़ियां इसमें ऐसी है जो 10-15 दिन से लावारिस पड़ी हुई है, क्योंकि लोग वहां वापस पहुंच नहीं पाए अपनी गाड़ियों तक लेने के लिए, और ऐसी स्थिति बनी हुई है। रुद्र हमारे साथ हैं। रुद्र खुद प्रयागराज के भी रहने वाले हैं और प्रयागराज में जैसा कि इनका कहना है कि इनके शहरों में जो गलियों में इस वक्त इतना क्राउड है कि लोग वहां पे भर गए हैं, काफी लोग आ गए हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्र, आप हमें बताइए, जो वीडियोस आपके पास आए हैं, क्योंकि आपके गली मोहल्लों में, जो नुक्कड़ों में आपने देखा है, वहां पे क्राउड इतनी ज्यादा है, कैसे वहां पे लोग फेस कर पा रहे हैं उस चीज को? बहुत ज़्यादा क्राउड है और सबसे बड़ी बात कि जो रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है।
और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ की पब्लिक नहीं निकल पा रही है प्रॉपरली, वो लोग खुद हाउस अरेस्ट होके बैठे हुए हैं। और बाकी जो वीडियोस ये दिखा पा रहा हूँ मैं, ये देखिए, एक बार जरा कैमरे में वो वीडियोस दिखाइए। ये देखिए, ये प्रॉपरली इतना जाम है इस टाइम पे। तो ये प्रयागराज का कौन सा इलाका है जहाँ पे इतनी भीड़ है? ये जॉनसनगंज एरिया लगता है, जो कि रेलवे स्टेशन तक को जोड़ता है, तो वहाँ का एरिया है ये प्रॉपर पूरा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद रुद्र प्रयागराज के भी रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर की भी स्थिति ऐसी है और कई लोग वहाँ पर भरे पड़े हैं। कई और सहयोगी हमारे साथ गए हुए थे। आयुष हमारे साथ है। आयुष, हमने भी सुना है कि 6 बजे ट्रेन पहुंची, लेकिन 6 बजे की जगह पे लोग ट्रेन जो है 11-12 बजे पहुंच रही है प्रयागराज में। ट्रेन को घुसने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है पहले, क्या सही है? जी, हमारे भैया भी गए हुए हैं अभी, जो 6 बजे उनकी ट्रेन पहुंचनी थी, लेकिन वो 11:30 बजे अभी पहुंचे हैं। वहाँ पे बता भी रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी रश है, अभी वहाँ पे रिक्शाज वगैरह सब ब्लॉक कर दिया गया है हर चीज़ के लिए, तो अभी सब कुछ ब्लॉक चल रहा है वहाँ पे, सब कुछ रोक दिया गया है वहाँ पे अभी। शहर के कई रूट को अभी बंद किया गया, जैसे हमारे सहयोगी बराबर बता रहे हैं। अभी आपको निशान ने दिखाया, रुद्र ने आपको कुछ वीडियोस दिखाया, आपको आयुष ने बताया, हमारे साथ एक और सहयोगी उन्होंने भी बताया है कि कई लोग महाकुंभ भी जा रहे थे, लेकिन स्टेशन पे इतनी भीड़ थी, इतनी अफरा तफरा थी कार्तिक कि कुछ लोग जो है महाकुंभ जाने की जगह कहीं और चले गए। ये कितनी सच्चाई है? देखिए, क्या महाकुंभ की जो तस्वीरें आजकल सामने आ रही हैं, उसे देख के लोग कितना डर रहे हैं, उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे ऑफिस में एक सहयोगी हैं अभिषेक नाम के, तो उन्होंने जनवरी की स्टार्टिंग में ही सारी बुकिंग करा ली थी, सारे रिजर्वेशन करा लिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई वो महाकुंभ के एंड में जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि महाकुंभ के एंड में भीड़ कम होगी, जैसे अधिकतर अभी लोगों को लग रहा है। तो फिर उन्होंने जब तस्वीरें देखी तो वो इतना डर गए कि उन्हें महाकुंभ जाना था, बट वो मनाली चले गए। मतलब आप ये समझिए कि मनाली जहाँ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कितनी भीड़ होती है, लेकिन अब वहाँ मनाली जाना आसान है, लेकिन महाकुंभ जाना कितना मुश्किल है। देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये महाकुंभ में आप देख सकते हैं, ये भीड़ है, ये वीडियो जो है ये वहाँ के लोगों ने बनाया है। वहाँ पे जो बाशिंदे रहते हैं, जो इलाहाबाद और प्रयागराज के लोग हैं, उन्होंने बनाया है। ये आप समझिए कि इतनी भीड़ है कि वहाँ पे लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे। प्रशासन ने काम अपना किया है। मेरे पास कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, जी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे लेके। देखिए लोग कितना परेशान है और देखिए कैसे लोग बिल्कुल व्याकुल हैं। और ये भीड़ देखिए, वहाँ प्रशासन ने काम किया है, लेकिन प्रशासन कितना काम करेगा, इतनी भीड़ को मैनेज कैसे करेगा, तो ये बड़ा सवाल है। और लोगों ने जो जो अपनी तैयारियां की थी जाने के लिए, उन्होंने एक्साइटेड थे, लेकिन अब वो जाने से पहले ही अपना प्लान चेंज कर रहे हैं। तो बयान आपने सुना, हर किसी ने, ये हमारे सहयोगियों ने भी बताया कि जो उनके भी जान पहचान के लोग वहां पर हैं इस वक्त, और जो प्रयागराज से आते हैं वहां के लोग भी कितने मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये सरकार के लिए भी एक टफ टास्क बन गया है कि प्रयागराज महाकुंभ में खत्म होने में जितने दिन भी बचे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर संपन्न होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।